हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री की ABCD, जहां आपको क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक डिटेल में बताए जाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि एटम एंड मॉलिक्यूल यानी कि परमाणु और अणु। चलिए देखते हैं एटम क्या होता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल, यानी कि एटम किसी भी अणु का, किसी भी तत्व का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, इसकी खोज जॉन डॉल्टन ने की थी। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, अगर हमें कोई बड़ा सा चट्टान दे दिया गया, उसे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना है। सबसे पहले क्या बनाएगा, ये छोटे पत्थरों में टूटेगा। इसके बाद ये छोटे पत्थर और छोटे होंगे तो बालू के कण बनाएंगे, ये बालू के कण और छोटे होंगे तो धूल के कण बनाएंगे। ऐसे करते करते लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल बचेगा ही ना जो और छोटे पार्टिकल्स में नहीं टूट सकता है। तो लास्ट में जो वो कण बच रहा है, जो पार्टिकल बच रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। यानी एटम किसी भी पदार्थ का, किसी भी मैटर का वह सूक्ष्मतम कण है, जिसे और छोटे कणों में नहीं तोड़ा जा सकता है। सिंपल है, ठीक है। और ये जो एटम होता है, ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक, मतलब जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में इस रूप में नहीं पाए जाएंगे। हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में ऐसे पाए जाते हैं, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। अब हम देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, यानी एटम के अंदर कुछ और पार्टिकल्स होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ये क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव, ठीक है। और इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल होता है, और मतलब इसमें ना प्लस चार्ज होता है ना माइनस चार्ज होता है, इसकी खोज की थी चैडविक ने। जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ऋणात्मक चार्ज पार्टिकल होता है, इसकी खोज की थी J.J. थॉमसन ने। अगर हम किसी भी एटम का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें केंद्र में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके मतलब न्यूक्लियस, नाभिक जो होता है किसी भी एटम का, वो कौन बनाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं। और इसकी बाहर की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वो आकार में बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। अगर हम किसी एक खेल के मैदान को, इसको हम समझें कि ये परमाणु है, एक एटम है, यहाँ सेंटर में हम एक मटर का दाना रख दें, इतना बड़ा होता है किसी भी परमाणु का नाभिक या न्यूक्लियस। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी परमाणु का नाभिक कितना छोटा होता है। चलिए अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल, यानी कि अणु। तो ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड केमिकली विथ अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि इसमें जो एटम्स का ग्रुप होता है वो केमिकली बॉन्डेड होता है अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा। सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि एटम के मिलने से क्या बनता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। और ये जो होता है इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। एटम में क्या था, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जा रहा था, लेकिन मॉलिक्यूल स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन H2 का मॉलिक्यूल, O2 का मॉलिक्यूल और H2O, CO2, ये सब क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इसे और डिटेल में हम समझे तो देखते हैं। अगर हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम ले लेते हैं, परमाणु लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक साथ जब बाइंड होंगे, केमिकली जुड़ेंगे, तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। लेकिन अगर सेम एक जैसे परमाणु एक साथ जुड़ते हैं तो ये क्या बनाएंगे, एलिमेंट या तत्व। मतलब एक जैसे परमाणु अगर जुड़ रहे हैं तो ये कहलाएंगे तत्व। और अगर यही एटम, अलग अलग टाइप के एटम एक साथ जुड़ते हैं तो ये कहलाएंगे कंपाउंड, यानी कि यौगिक। ठीक है, हैं दोनों ही मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल ही है, लेकिन अगर एक जैसे परमाणु से बना है तो ये कहलाएगा एलिमेंट या तत्व, और अगर भिन्न भिन्न टाइप के परमाणु से बना है तो ये कहलाएगा कंपाउंड। देखिएगा, सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे ये H2O है, सारे कंपाउंड क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे ही, ठीक है ना। जैसे जितने भी कंपाउंड होंगे मॉलिक्यूल कहलाएंगे, लेकिन जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो कंपाउंड नहीं कहलाते हैं। जैसे यहाँ मैं अगर H2 मॉलिक्यूल लिख दूँ, हाइड्रोजन लिख दूँ, तो है तो ये भी मॉलिक्यूल और ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये कंपाउंड है और ये क्या है, एलिमेंट है। यानी कि जब एटम का फिक्स कंपोजिशन, निश्चित संगठन के साथ जब एटम मिलते हैं तब बनाते हैं यौगिक, और जब एक जैसे एटम एक साथ मिलते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं, ठीक है। अनिश्चित संगठन क्या कहलाता है परमाणुओं का, वो कहलाता है मिश्रण, और निश्चित संगठन क्या कहलाता है, यौगिक। रहेंगे सारे ही, मतलब मॉलिक्यूल सारे कहलाते हैं, बस इनके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करते हैं अलग अलग, ठीक है। अब हम देखते हैं किसी भी एटम के अवस्थाओं के बारे में, उसकी स्टेट्स के बारे में। तो देखिए, अगर एटम क्या होता है, सिंगल पाया जा रहा है, मतलब स्वतंत्र अवस्था में पाया जा रहा है। वैसे ज़्यादा एटम स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, पर कुछ ऐसे हैं केमिस्ट्री में अपवाद जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उनकी अवस्थाओं को हम बोलते हैं एक परमाणु का अवस्था। देखिए, मोनो एटॉमिक स्टेट जैसे जो होता है हीलियम और नियॉन, इनका स्टेट पूर्ण होता है, इसलिए प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में ही पाए जाते हैं। सेकेंड स्टेट होता है डाई एटॉमिक स्टेट, यानी कि द्विपरमाणु का अवस्था। जब कोई भी दो एलिमेंट एक साथ बाइंड करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का दो एटम में एक साथ जोड़ के क्या बना दूं, H2 बना दूं, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, इसका स्टेट द्विपरमाणु का अवस्था। और यही अगर कोई भी तीन एटम एक जैसे ना, लेकिन इसमें एक जैसे एटम ही बाइंड होंगे,
ऑक्सीजन का मैं 3 एटम एक साथ बाइंड कर दूँ, क्या बनाएगा, ओजोन बना लेगा, O3 मॉलिक्यूल। तो ये क्या कहलाएगा, इसका अवस्था 3 परमाणु क्या, ट्राई एटॉमिक स्टेट कहलाएगा। तो आई होप आप लोग को एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।